वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज 3.1 की। ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जी। कल मैंने आपको बेसिक में पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि किस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है जी, किस प्रकार। बस आज आपको सीखनी है इक्वेशन किस प्रकार बनानी है। और ध्यान रखना जी, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, स्टेटमेंट के अंदर ही आपकी इक्वेशन बनेगी जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा जी। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है जी। कि कौन बताता है अपनी बेटी को? आफ्ताब बताता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा जी। दैट 7 ईयर अगो, 7 साल अगो का मतलब पहले होता है, 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं आपकी उम्र से कितने गुना था जी? 7 गुना। जब आप जितने साल के थे उससे मैं आपके 7 गुना था। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट के हिसाब से चलो जी, जैसा मैथ में हम करते हैं। लेट मान लो आफ्ताब एज, क्या मान लो जी? लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? ठीक है, कितनी मान ली मैंने? x मान ली। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज बताओ, क्या माने जी? y मान लिया आपने। आप ए बी भी मान सकते हो, मैंने xy मान ली। 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, अगो मतलब पहले जी। आफ्ताब एज बताओ और हिज डॉटर एज बताओ, कितनी होगी जी? बताओ आप खुद से। मान लो आज आप 20 साल के हो जी। कितने साल के हो? 20 साल के। 7 साल पहले आप कितने साल के होगे? 7 कम कर दो, कितने साल के हो जाओगे? 13 साल के। मान लो आज आप 27 साल के हो, 20 साल पहले कितने साल के होगे? 7 साल कम कर दो, कितने साल के हो जाओगे? 20 साल पहले। यहाँ समझ आ गया आपको बात? यानी आज ये कितने साल का? एक्स का, तो 20 साल पहले कितने का हो जाएगा? सॉरी 7 ईयर अगर पूछा ना, तो 7 साल पहले कितने का हो जाएगा? x माइनस 7। इसी तरह इसकी डॉटर अब y की है, तो 7 साल पहले कितने की हो जाएगी? y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि 7 ईयर अगो, आफ्ताब बता रहा है अपनी बेटी को, इस डॉटर को, कि 7 ईयर अगो जो मेरी एज थी, इसकी एज कितनी थी 7 साल पहले? x माइनस 7। उसकी एज का 7 गुना थी, तो उसकी एज कितनी थी? y माइनस 7, और इसका 7 गुना थी, यानी 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, इक्वेशन बनाओ यहाँ से। x माइनस 7 इज इक्वल टू, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की पहले मल्टीप्लाई y के साथ 7y, फिर अंदर वाले 7 के साथ तो 49। अब इस 7y को इधर ले आओ तो x माइनस 7y, ये होगा जी माइनस 49। 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यानी x माइनस 7y किसके बराबर हो जाएगा जी? 49 प्लस 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 42। एक इक्वेशन बन गई जी आपकी। समझ आ गया आपको? 7 साल पहले ये x माइनस 7 का था, ये हो जाएगा y माइनस 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अब आगे पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। ठीक है, आफ्ताब एज बताओ क्या होगी? अब कितने साल का है आफ्ताब? प्रेजेंट एज कितनी है? x। 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3। अभी आप 10 साल के हो, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? 13 के। 13 के हो तो 3 साल बाद 16 के, 3 जोड़ोगे ना, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। इस डॉटर एज बताओ जी, इस डॉटर्स एज बताओ कितनी होगी? अभी उसकी एज कितनी है उसकी डॉटर की? y। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। ये कह रहा जी आई सेल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी, ये कह रहा जी मैं आपका 3 टाइम हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ठीक क्यों? इसकी उम्र है जी x प्लस 3, ये 3 टाइम हो जाएगा। इसकी डॉटर की उम्र कितनी है? y प्लस 3, पहली ब्रैकेट में जरूर को पुट करनी, क्योंकि पूरा 3y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई है। सोल्व करो जी। x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपके पास? 3y प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे 9, यानी x इस 3y को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा जी? माइनस का, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 को उधर लेके तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? है 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 6। यानी दूसरी इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। आपको लिखनी नहीं है वापस ऊपर जाके, मैंने यहाँ इसलिए लिखी क्योंकि मैं साफ करूँगा। यानी ये 2 इक्वेशन बनेगी आपके पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जी।
अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं जी, ठीक है। बार बार इसको रिपीट करते रहे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर पढ़ेगी मैथ में से, जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा जी। अब देखो आगे क्या करना है, दो इक्वेशन आगे आपके पास। आगे कह रहे हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का तो मतलब यही होता है इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना, वो तो हमने कर लिया। एंड ग्राफिकली, और किससे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक इक्वेशन पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y किसके इक्वल था, -42 के। इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए जी, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ देखो एक्स वाई, सॉरी वाई, पहले मैंने वैल्यू पुट करी थी एक्स की 0, कितनी पुट करी, एक्स की 0। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -7y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो 0 पुट कर दिया, -7y किसके इक्वल हो जाएगा, -42 के। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। यानी 7y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 7 डिवाइड में चला जाएगा, कितने पे चला जाएगा जी, 6 पे चला जाएगा। कितने पे चला जाएगा, 6 पे। वैसे तो आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -42 आ जाएगी, लेकिन इक्वेशन में -42 ग्राफ में आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऊपर तक। तो वैल्यू मैंने आपको पहले ही कहा था, आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मैंने y की वैल्यू 7 पुट कर दी थी, कितनी वैल्यू पुट कर दी, 7 पुट करना। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49, x माइनस 49, 7 था, 7 पुट कर दी, 7 इंटू 7 कितना होगा, 49 इज इक्वल टू -42। अब देखो -42, इसको इधर ले गया, 49 किसका होगा, प्लस का, तो कितने बच गए जी, 7। यानी y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7। x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7। तो पॉइंट बताओ क्या बन गया आपके पास, x0, पॉइंट ऐसे लिया जाता है, आपको पहले ही बता रखा है, x0 तो y कितना होगा, 6। अगला बताओ जी, x7 y कितना होगा, 7 होगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जी। ये a पॉइंट आ गया, ये b पॉइंट आ गया, ठीक है। ये इस इक्वेशन की ग्राफ वो आ जाएगा आपके पास। ये लाइन ड्रॉ करो जी, वाई एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी जी आपकी, एक्स एक्सिस, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया x, ये क्या हो गया y। पहले में क्या कर रहा है, x 0 होना चाहिए, x 0 यहाँ पे ही होगा जी, इसी लाइन पे x 0 होता है। y कितना होना चाहिए, 6, तो y ऊपर चले जाओ, y होना चाहिए 6। ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये पॉइंट बना है जी, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख के बताओ क्या बनेगा, x तो है 0, y है 6, तो ये पॉइंट बन गया 0,6, और इसी का नाम आपने रखा था क्या जी, a। क्या नाम रख दिया इसका, a। अगला देखो x 7 y भी 7, x 7 ये रहा, y भी 7 ये रहा, तो दोनों की सीध रख लो जी। सीध में देखो कहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ, ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स भी 7 और वाई भी क्या हो जाएगा, 7, सॉरी। इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो जी, इन दोनों पॉइंटों को मिला के क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। स्केल की हेल्प से खींचनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी वो ऊपर लिख दो, x माइनस 7y किसके इक्वल आ गया, -42 के। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक। अब आगे देखो दूसरी इक्वेशन से, इतना मैं रब कर दूँ जी। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन है जी, आई होप आपको विजिबल होगा। यहाँ पे बी पॉइंट है 7,7, मैं आपको बता दूं, और मैंने लाइन खींची और कुछ नहीं किया जी। ये एक्स लिखा यहाँ पर, विजिबल होगा जी आपको, आई थिंक। नहीं भी होगा तो समझ लीजिएगा जी, थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, ये बोर्ड छोटा है जी। आगे देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या आपके पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये है, इसका बनाओ जी, x y। मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, कितने पे पुट कर दी, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट होगी, तो -3y किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 से कितने में जाएगा, 2 पे, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। अब ये भी 0 पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्यों पुट कर सकते, 6 0 यहाँ क्यों पुट कर दिया, यहाँ इसलिए पुट कर दिया क्योंकि x की वैल्यू थोड़ी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू नेगेटिव नीचे ली जाएगी जो -1 -2 -3। पहला पॉइंट क्या बना आपके पास, 0, -2, x 0 है तो y कितना, -2। अगला बताओ, पहले x लिखा जाता है, x 6 है तो y कितना है जी, 0। पहले x लिखा जाता है फिर बाद में y लिखा जाता है हमेशा। अब x तो 0 रहना चाहिए, तो 0 इस लाइन पे y एक्सिस पे x हमेशा क्या होता है, 0, और y की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम C रख लो, इसका पॉइंट D रख लो।
ये आ गया आपके पास सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया जी? सी पॉइंट। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे आपके पास? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,-2। एक डी पॉइंट है जी 6,0, एक्स 6 रहना चाहिए, एक्स तो 6 ये रहा, वाई 0 होता है, इस एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा कौन सा जी? डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन जाएगा? डी पॉइंट, ठीक है। और इस डी पॉइंट का बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा जी आपके पास? 6,0। इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो जी। अभी आपने इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है? x - 3y = 6। ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया और हमने ग्राफ भी बना लिया। ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, फिर आप उसके ऊपर चिपकाओगे कॉपी में, ठीक है जी, काट के उसको वहाँ से। ध्यान रखना ग्राफ पेपर पे ही बनेगा आपका। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी एट दिस टाइम, तो इसलिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम चलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया हो तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा जी, क्वेश्चन अपने आप रिपीट हो जाएगा। मेरे रिपीट करवाने से अच्छा है कि वीडियो रिपीट कर लें आप, ठीक है। तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा जी। अब हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, अपने आप आपको कंडीशन पता लग जाएगी जी, कंडीशन क्या होनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आगे चलो जी सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है जिसमें? थ्री क्वेश्चन में तो कर देंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो जी क्या कर रहे हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर Rs 3,900। कि ये कह रहा है जी, जो कोच है क्रिकेट टीम का वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है जी आपका 3,900 में, ठीक है। तो अब एक मान के चलो आप, लेट मान लो जी, लेट प्राइस ऑफ सिंगल बैट, सिंगल बैट का मतलब एक बैट का प्राइस माना आपने एक्स, कितना मान लिया जी? एक्स। लेट प्राइस ऑफ सिंगल बॉल, एक बॉल का प्राइस मान लिया मैंने वाई, क्या मान लिया? वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली इक्वेशन कि 3 बैट लिए जी, 3 बैट, एक बैट का रेट क्या था? एक्स, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3x। एक पेन आता है 2 रुपए का, 5 पेन कितने आएंगे? 10 रुपए के, 6 पेन कितने आएंगे? 12 रुपए के, यानी 2 और 6 की मल्टीप्लाई की, 2 और 5 की मल्टीप्लाई की। उसी तरह अब एक बैट का रेट है एक्स, बैट कितने हैं? 3, तो कितना हो जाएगा? 3x। समझ आ गया जी आपके पास? बॉल कितनी है? 6, तो एक का बॉल का वाई है, 6 बॉल का क्या हो जाएगा? 6y। इन दोनों के रुपए जोड़ दो, कितने रुपए दे के आया वो? 3,900। एक इक्वेशन बन गई आपके पास। 3x + 6y किसके इक्वल आ गया जी? 3,900। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला देखो जी, आगे क्या कह रहा है? एंड सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर करें, एक और बैट खरीदा था, एक और बैट का रेट तो एक्स ही है, एक एक्स आ गया। और कितनी बॉल और खरीदी जी? आपने खरीदी 3 और बॉल, तो एक बॉल का वाई था तो 3 बॉल का कितना होगा? 3y। और कितने रुपए देने पड़े इसके? 1300 रुपये। कितने रुपए देने पड़े जी इसके? 1300 रुपये, ठीक है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्या कह रहा है अब? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको एल्जेब्रिकली भी सोल्व करना और ग्राफिकली भी सोल्व करना, दोनों तरीके से सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया। वही सबसे पहले हम इसके ग्राफ बनाने के लिए, एल्जेब्रिकली तो हो ही गया, आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन लो, 3x + 6y किसके इक्वल हो जाएगी? 300। अब क्या करोगे जी आप? वही काम, पहले पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे आप। 2 पॉइंट चाहिए हमें, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, x की वैल्यू कितने पुट कर दूँ? 0 पुट कर दूँ, तो 6y किसके इक्वल आ जाएगा? 3,900, जो डिवाइड नहीं होने वाला। डिवाइड हो भी जाएगा, आगे काफ़ी पॉइंटों में चला जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि छोटी वैल्यू आए आपकी। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 300 पुट कर दी। x की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 300। तो 300 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा जी, 900। अब ये 900 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 6y किसके इक्वल आएगा? 900 माइनस कर दोगे इसमें से तो 3000 के इक्वल आ जाएगा। y की वैल्यू बताओ, 6 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी? 500। यानी x 300 है तो y कितना हो जाएगा? 500। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट कर लो आप। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो, इसकी वैल्यू कुछ और पुट कर लो आप,
24 और 15, ठीक है जी। आप इसकी 400 पुट कर लो, y की वैल्यू कितनी पुट कर लो, 400। 600 गुणा 6 गुणा 400 कितना हो जाएगा, 2400। कितना हो जाएगा जी, 2400 हो जाएगा। इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर आप 3900 में से 400 का माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1500। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 1500। x की वैल्यू बताओ जी कितनी हो जाएगी, 500। x की वैल्यू कितनी होगी, 500। अब पॉइंट बताओ, एक पॉइंट क्या बना, x 300 तो y 500, ये ए पॉइंट बन गया जी। अब बताओ दूसरा क्या बना, बी पॉइंट, ये 500, अगला कितना होगा, 400। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जी किसी को। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में आपको पता ही है जी, ये कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस। बस ध्यान ये रखना, यहाँ पे गैप एक एक का मत लेके चलना, क्योंकि यहाँ 300 और 500 है। तो 300 500 करोगे पता नहीं कितने पेज पे चला जाएगा ग्राफ। इसलिए यहाँ गैप जो मान रहे हो उसको 100 का मान लो, गैप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ कितना गैप हो जाएगा, 200 का। यहाँ कितना गैप हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 400। यहाँ कितना हो जाएगा, 500। यहाँ कितना हो जाएगा, 600। समझ आई जी आपको बात। इसी तरह ऊपर हो चलो, 100 वाई की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 300, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 500। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पॉइंट कह रहा है ए 300 और वाई होना चाहिए 500। ए 300, ये लाइन 300 वाली, इधर से वाई 500, ये आ गई जी इधर, ठीक है। ग्राफ में देखोगे तो लाइनें दिखेगी आपको। तो ये वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 300, 500। और इसी पॉइंट का नाम क्या रखना आपने, ए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स 500 होना चाहिए, एक्स 500 ये रहा जी। और वाई होना चाहिए 300, 300 की सीधी वाली लाइन ये आ गई जी। ये पॉइंट आ गया बी पॉइंट। इसका वैल्यू बताओ कितना, 400 है जी, 400, ठीक है। ये नहीं है बी पॉइंट, 400 की सीध में चलो, ये बनेगा बी पॉइंट आपका, क्योंकि ए एक्स था 500, बी ये 400, ये हो जाएगा 500, 400, ये बन जाएगा बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो जी, मिला दिया, एक इक्वेशन बन गई। उसकी इक्वेशन की वैल्यू इसके ऊपर लिख दो, लाइन के ऊपर क्या बन गई, 3x + 6y = 390। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बोलो, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन की इक्वेशन बनाओ जी। x + 3y 30, ये आपका है जी 1300 के इक्वल। अब देखो x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 3y = 1300 होगा, वैल्यू कुछ और आएगी। इससे अच्छा है मैं x की वैल्यू 100 पुट कर दूँगी। x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 100। अब ये 100 पुट कर दी, इधर आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1300 में से अगर 100 चला जाएगा 1200 बढ़ जाएगा। तो यानी 3y किसके इक्वल हो जाएगी, 1200 की। y की वैल्यू बताओ जी कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 400। कितनी हो जाएगी, 400। यहाँ तक कोई दिक्कत जी आपको, ठीक है, पक्का। अब मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अब मैं y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू मैंने पुट कर लिया अपनी मर्जी से, 200। कितनी पुट कर ली, कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 3 × 200 करोगे कितना आ जाएगा, 600। तो ऊपर बताओ कितना बचेगा, ये 600 इधर लेके आओगे कितना बचेगा, 700। कितना बचेगा जी, 700। एक्स में हमें 700 चाहिए, 700 तो और आगे लेके जाना पड़ेगा। एक्स ये हो जाएगा 700 का पॉइंट। अब पॉइंट बताओ मुझे क्या बना, एक पॉइंट तो बना 100, 400, ऐसे लेनी होती है वैल्यू, इसका नाम सी रख लिया। डी पॉइंट क्या बना जी, पहले एक्स लिखते हैं हम, तो 700 है, तो वाई कितना है, 200 है। अब बताओ जी, ये है 100, 400, यानी एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 400। चलो जी, एक्स की वैल्यू 100, 400, ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट बनेगा सी, क्या नाम है, क्या कोऑर्डिनेट है जिसके, 100, 400। डी पॉइंट बताओ 700, 200, ये रहा 700, ये रहा 200, इसके सीधे में यहाँ बन जाएगा जी। ये डी पॉइंट हो सकता है आपका ऊपर नीचे बने, जरूरी नहीं है इसी लाइन के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ग्राफ में एक्यूरेट बनेगी, मेरी वैल्यू के ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, हो सकता है पॉइंट आपका, मैं देख लेता हूँ, चेक करके बता देता हूँ आपको, ऊपर बनेगा कैसे बनेगा। ये थोड़ा नीचे रहेगा जी, यहाँ नहीं बनेगा आपके ग्राफ में, यहाँ से बनेगा ये, ठीक है। और इन दोनों को मिला देना जी, फिर मिला दिया आपने, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना। इसकी इक्वेशन क्या है जी आपके पास है, x + 3y = 13 है। आई होप आपको समझ आ गई होगी जी, ठीक है। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, ग्राफ आप खुद से ट्राई करोगे जी।
ठीक है, क्योंकि और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जी। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ग्राफ आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट निकाल के मैं बता दूंगा। अब चलते हैं जी हम थर्ड क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, लेट मान लो जी कॉस्ट ऑफ एप्पल, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी, पर केजी का मतलब पर प्रति किलोग्राम, यानी पर हर एक किलोग्राम के कितने किलो के कितने रुपए लग रहे हैं एक्स। इसी तरह लेट कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी कितने मान लिया आपने वाई। आगे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 kg ऑफ एप्पल, तो यानी एक के है एक्स तो 2 के कितने हो जाएंगे 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 का तो वाई है, तो वाई इंटू 1 क्या करना वाई आ जाएगा आपको। वाज फाउंड टू भी कितने रुपए मिले जी 160 रुपये लगते हैं इस चीज़ के। ये इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप्स तो 2y हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 2y। कितने रुपए लगते हैं जी 3। समझ आ गया आपके पास, बोलो जी। तो ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो, अब वही काम करना पड़ेगा, पॉइंट निकाल के रहता हूँ मैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन लेता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये पुट करो, ये हो जाएगा जी x, ये हो जाएगा आपके पास y, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पर 50, कितने पुट कर लो 50, क्यों पुट करिए आपको पता लग जाएगा। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, x की जगह 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 इधर लेके आओगे तो 160 माइनस 100 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 60, कितना बच जाएगा जी 60। समझ आ गई आपको बात, पक्का जी। अब अगली बार आती है जी y की वैल्यू आप पुट कर लो 40, कितने पुट कर लो 40 पुट करो, तो 2x इज इक्वल टू 40 इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना बन जाएगा 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी जी 60। यानी एक पॉइंट बन गया, ए पॉइंट आपके पास 50, 60 और बी पॉइंट बन गया आपके पास 60, 40, ठीक है। ये बन गया ए बी, इस इन दो पॉइंटों से लाइन को ड्रॉ कर लोगे, लेकिन यहाँ गैप कितने कितने का रखोगे यहाँ पे 10-10 का, कितने कितने का जी 10-10 का। इसी तरह अगले पार्ट और देखिएगा जी, 4x प्लस 2y किसके इक्वल है जी, चलिए यहाँ वैल्यू और पुट करो इस हिसाब से, x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ आपके पास 60 पुट कर दो, तो 6×24 और नहीं x हो जाएगा आपके पास, अगर आपने पुट किया x की वैल्यू 70, 7 चुके 28, 20, हाँ 70 पुट कर लो, 70 पुट करो, तो 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280 इधर करोगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 2y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आई होप आप ये निकाल लोगे जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको यहाँ पे। फिर भी दिक्कत आए तो वैल्यू में आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो जी, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो जी, y की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, तो जब 0 पुट करोगे तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 300, x की वैल्यू आ जाएगी 70, चलो 0 मत पुट करो आप, 7500 पे चली जाएगी। आप एक काम करो जी, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू -10 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी पुट कर दो -10, तो -20 हो जाएगा, इधर करोगे कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो 320 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, यानी यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन गया, सी पॉइंट आपके पास क्या बन गया 70, 10, डी पॉइंट बन गया आपके पास 80, -10। अब बना लोगे इन दो पॉइंटों से ग्राफ की, ग्राफ बनाना आपका खुद का काम है जी, एक क्वेश्चन का काम आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, जब आपका कंप्लीट चैप्टर होगा एक वीडियो आपकी सिर्फ जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम के ऊपर सभी की कॉमन प्रॉब्लम जितनी आएगी उनके ऊपर बना दी जाएगी, ठीक है जी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं जी आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जी, टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, फ़ोन में इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा अपना अकाउंट बनाने के बाद पवन सारन सर, ठीक है जी। उसके ऊपर जैसे ही चैप्टर अपलोड होगा उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे कुछ जीके के क्वेश्चन भी चलते रहते हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जुड़ना ज़रूर कोशिश कीजिएगा जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।